हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए टेरिटोरियल आर्मी भर्ती आप सभी के लिए काफ़ी दिनों से तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल से टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती नहीं आई थी। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी निकल के आ चुकी है। बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। फॉर्म को किस प्रकार से आवेदन करना होगा, कैसे फॉर्म को फिल करना होगा, किस राज्य और ज़िले के फॉर्म के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, सारी जानकारी आप सभी को इसी वीडियो में दी जाएगी। बस दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखते रहेगा, तभी सभी क्वेश्चन के डाउट भी आप सभी के क्लियर हो पाएंगे। कैसे फॉर्म को आवेदन करना होगा, क्या क्या एजुकेशन, आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट यानी कि क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए तो आपको पता ही है। कितना लगेगा टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती की जो होती है वो आपको तो पता ही है। कितना यानी कि एज कितनी लगती है ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पे आप सभी को बता दिया जाए, सिंपल और सिंपल 10वीं और 12वीं भी पास हैं तो भी इस फॉर्म को आप आवेदन कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। खुली भर्ती आ चुकी है दोस्तों। बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका आप सभी के लिए निकल के आ चुका है। फॉर्म को फिल किस प्रकार से करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट क्या होगी, ऑफिशियल वेबसाइट को किस प्रकार से फॉर्म को आवेदन करना होगा, आप सभी को सारी जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी। बस वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पे ले चल के आप सभी को दिखाएंगे, बताएंगे कि फॉर्म को फिल करके भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दिया जाए, यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे जो कि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती आ चुकी है। आप सभी के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। कुल पोस्टें कितना होंगे, फॉर्म फीस आपकी कितना लगने वाली है, ये भी आप सभी को बताया जाएगा। महिला के लिए बिल्कुल सीधी भर्ती है दोस्तों। 10वीं और 12वीं के पास कैंडिडेट सीधे आपको आवेदन करना होगा। सीधी भर्ती आपकी होगी, बिल्कुल भी कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको फॉर्म को फिल करके सारी जानकारी भी बताएंगे। जो फॉर्म को फिल करना है ये भी सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। उम्र यहाँ पे 18 से 42 वर्ष है दोस्तों। और टेरिटोरियल आर्मी भर्ती बिल्कुल खुली भर्ती है। फॉर्म को किस प्रकार से आवेदन करना होगा ये बताएंगे आपको। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को भी आप आवेदन कर पाएंगे। तो आइए भर्ती की आगे बारे में आप सभी को बता दिया जाए। सबसे पहले आपको इस भर्ती की शॉर्ट जानकारी दे दी जाए तो यहाँ पे इस भर्ती का ऑर्गेनाइजेशन नेम आपको पता है जो कि टेरिटोरियल आर्मी यानी कि टीए है। पोस्ट नेम यहाँ पे सोल्जर, जीडी और ट्रेड्समैन के पोस्टों पर भर्तियाँ और भी अधिक पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं, ये आप सभी को बताया जाएगा। और यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 5421 पोस्टों पर भर्तियाँ आपकी आई हुई हैं। पे स्केल यानी कि सैलरी इसमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो कि 35,400 रुपये से 1,11,400 रुपये प्रति मंथ इस भर्ती में सैलरी दी जाएगी। तीसरे वेतन के आधार पर आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। यहाँ पे जॉब लोकेशन आप देख पा रहे होंगे ऑल इंडिया है दोस्तों। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। एज क्या होगी ये आपको पहले भी बता दिया गया है। अप्लाई मोड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। जो फॉर्म को आवेदन करने के लिए तो ऑनलाइन आप फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे जो भर्ती आई हुई, भर्ती की लास्ट डेट जो होगी सितंबर 2025 में आपकी इस भर्ती की लास्ट डेट है दोस्तों। कैटेगरी टेरिटोरियल जीडी के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जो होगी www.joinindianarmy.nic.in पर भी आप विजिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आइए बात कर ली जाए, ये जो भर्ती आपकी निकाली गई है कितने पोस्टों पर निकाली गई हैं और भर्ती का नाम क्या होने वाला है। तो सोल्जर जीडी के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। सोल्जर क्लर्क, नर्सिंग ट्रेड्समैन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेडमैन 10th पास, ट्रेडमैन 8 पास के लिए भर्ती आप सभी के लिए आई हुई है। टेरिटोरियल आर्मी भर्ती की अप्लाई मोड यानी कि फॉर्म को आवेदन करने के लिए कैसे फॉर्म को आवेदन करना होगा, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से फॉर्म को आवेदन आप कर पाएंगे। ऑनलाइन तो आप आवेदन कर भी पाएंगे, आप अपने जन सेवा केंद्र या सुविधा केंद्र पर जाकर वहाँ पे कंप्यूटर की दुकान वगैरह पे जाके आप फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। ऑफलाइन कैसे फॉर्म को आवेदन करना होगा, तो आपको पहले फॉर्म को डाउनलोड करना होगा या करवाना होगा। फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट लेंगे, उस पर सारी चीज़ें, सारी जानकारी आपको फिलअप करनी होगी। उसके बाद आपको अपने डाक में जाके जमा करना होगा, ठीक है। और फिर आइए आगे बात कर ली जाए। हु कैन अप्लाई, यहाँ पे ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया यानी कि पूरे भारत के लिए ये भर्ती आई हुई है। जॉब लोकेशन एग्ज़ाम सेंटर के बारे में आप सभी को बता दिया जाए तो ऑल ओवर इन इंडिया है दोस्तों। पे स्केल सैलरी के बारे में आपको पहले भी बता दिया गया है जो कि 35,400 रुपये से 1,11,400 रुपये प्रति मंथ इस भर्ती में सैलरी आपको दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में बात करेंगे तो जनरल, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस लगेगी दोस्तों। और पीएच के कैंडिडेट के लिए भी 500 रुपये। और यहाँ पे आप सभी को बता दिया जाए कि महिला की जो भी कैंडिडेट है, महिला के लिए बिल्कुल फ़ीस फ्री है। और यहाँ पे आइए बात कर ली जाए
पेमेंट को कैसे जमा करना होगा, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट को आप जमा कर पाएंगे। एग्ज़ाम डेट इस भर्ती की जो होने वाली है 20/2/2025 यानी कि 20/10/2025 है दोस्तों। 20 अक्टूबर 2025 को आपकी इस भर्ती की एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दी गई है। एडमिट कार्ड की जानकारी अभी तक कुछ भी नहीं मिली है। जैसे ही कुछ भी जानकारी मिल जाएगी तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे। और यहाँ पे आइए बात कर ली जाए एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट यहाँ पे जो आपकी होगी वो जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 18 से 38 वर्ष और यहाँ पे SC ST के लिए यहाँ पे 18 से 40 वर्ष की एज दी गई है। SC ST OBC कैंडिडेट को रिलैक्सेशन यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से छूट भी दिया जाता है, तो आप सभी को पता ही है दोस्तों। SC ST कैंडिडेट को 5 वर्ष का छूट और OBC कैंडिडेट को बिल्कुल 3 वर्ष का छूट भी दिया जा रहा है। और यहाँ पे आइए बात कर लीजिए फिजिकल टेस्ट डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट की हाइट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर की, फीमेल कैंडिडेट की हाइट 155 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ऑल नॉर्थ इंडियन जोन कैंडिडेट से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर की, फीमेल कैंडिडेट की हाइट 150 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। रनिंग टेस्ट, आइए रनिंग टेस्ट के बारे में बात कर लीजिए। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे हम। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो यहाँ पे 1600 मीटर बिल्कुल 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी दोस्तों। फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग होगी 800 मीटर की रनिंग बिल्कुल 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। और यहाँ पे आइए बात कर लीजिए एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है, जैसे ही निर्धारित कर दिया जाएगा तो हम आप सभी को सबसे पहले बताएंगे। और यहाँ पे आइए बात कर ली जाए टेरिटोरियल आर्मी भर्ती की फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या दस्तावेज आपके लगेंगे, इसके बारे में आप सभी को बताया जाएगा। तो फोटो एंड सिग्नेचर, लाइटर बैकग्राउंड फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट, वो भी कक्षा 8वीं और 10वीं पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र भी आप सभी के पास होना चाहिए दोस्तों। पैन कार्ड एंड आधार कार्ड भी आप सभी के पास होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड भी आप सभी के पास होना चाहिए। अगर पैन कार्ड या आधार कार्ड आपके पास किसी भी प्रॉब्लम से नहीं है तो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगा के इस फॉर्म को प्रूफ यानी कि आवेदन आप कर पाएंगे। इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात आगे आइए कर ली जाए। तो इस भर्ती की जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी इसके बारे में यानी कि चयन प्रक्रिया तो आपको बता दिया जाए। यहाँ पे आपकी शॉर्ट लिस्ट होगी, हर कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। लास्ट में आप सभी को फाइनल मेरिट यानी कि ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाएगा। और यहाँ पे आइए बात कर लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल और सिंपल 10वीं और 12वीं के पास भी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। बैचलर डिग्री भी आपके पास हो तो भी इस फॉर्म को आप आवेदन कर पाएंगे। आइए इस भर्ती की इम्पॉर्टेंट डेट यानी कि ज़रूरी तारीख के बारे में बात कर ली जाए। तो यहाँ पे इस भर्ती की जो इम्पॉर्टेंट डेट होगी वो 1 जुलाई 2025 को इस भर्ती की यानी कि इस भर्ती को रिलीज़ कर दिया गया है। स्टार्टिंग डेट जो आपकी होगी वो यहाँ पे 1 जून 2025 है। लास्ट डेट यहाँ पे 30 सितंबर 2025 है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद ही आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी नए कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और जहाँ कहीं भी कुछ भी ना समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आप सभी को रिप्लाई करके ज़रूर बताएंगे। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं, वहाँ से जाकर आप फॉर्म को आवेदन भी कर पाएंगे, फॉर्म को फिल भी कर पाएंगे, शॉर्ट नोटिफिकेशन भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।